कि किसान को जानकारी के साथ साथ एक हेल्पिंग हैंड, एक सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे आज इस भागलपुर में मुरारी जी एक ऐसे सपोर्ट बन के उभरे हैं बहुत सारे फार्मर्स के। डेयरी में सबसे कमज़ोर गाय हो उस पे आप यूज कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं, एक उम्मीद जो पशुपालकों के लिए है। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये कृषि पालक डेयरी केंद्र है, जिसकी शुरुआत लगभग 6 महीना पहले हुई थी। इसे जो चला रहे हैं वो एक डेयरी फार्मर हैं। खुद अपने डेयरी फार्मिंग को अच्छा करने के साथ साथ जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, इसलिए इस कृषि पालक केंद्र को चला रहे हैं। उनका नाम है मुरारी जी और हम पहुंचे हुए हैं भागलपुर कृषि पालक डेयरी केंद्र पे। इनका क्या अनुभव रहा 6 महीना का, कितने लोग इनसे जुड़े और क्या फीडबैक रहा, पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए मिलाते हैं इस केंद्र के जो संचालक मुरारी जी हैं, उनसे मिलवाते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। सर हमारे चैनल पर थोड़ा अपना परिचय दे दें, जो हमारे नए दर्शक होंगे वो आपको जान सके। सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को प्रणाम प्रशांत जी। मेरा नाम मुरारी कुमार यादव हुआ, ग्राम करेला और नूरपुर पंचायत पड़ता है मेरा, जो कि भागलपुर जिला में है। पालक डेयरी केंद्र संचालक के साथ साथ एक डेयरी फार्मर भी हम हैं। पिछले 9 दिसंबर को हमारे यहाँ कृषि पालक डेयरी केंद्र का सुचारू रूप से उद्घाटन हुआ था। पिछले 6 महीना से आज हमारे पास में 100 से अधिक किसान हमारे पास अभी जुड़ चुके हैं, जो कि किसान पहले के अपेक्षा में और अभी किसान काफ़ी सुखी महसूस कर रहे हैं और किसान काफ़ी उत्साहित हैं। लगभग 95% समस्या का समाधान ये कृषि पालक डेयरी केंद्र के माध्यम से हो चुका है। और अब क्या है कि किसान जो है इस क्षेत्र में उनको मेहनत करने में भी अच्छा लग रहा है और किसान को अब धीरे धीरे बेनिफिट भी जो है उनको अच्छा आ रहा है। मुरारी जी, एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि आप तो बहुत दिनों से पशुपालन कर रहे हैं, ये 6 महीना में आपको कैसा लग रहा है? ये 6 महीना में बहुत अच्छा लगा हमको। जो पिछले बरसों से जो मेरा इंतज़ार था, ये पिछले 6 महीना में मेरा पूरा हुआ और अब हम इसमें जो है काफ़ी आगे बढ़ भी चुके हैं और मेरा किसान जो हमसे जुड़े हैं वो भी बढ़ेंगे और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट एक किसान का आ रहा है। जब किसान आपके पास आते हैं एक उम्मीद लेके कि केंद्र खुला है, कुछ यहाँ से बेनिफिट होगा, तो पहली बार आते होंगे तो उनका क्या सोच रहता है, और दूसरी बार आते हैं तो कैसा लगता है? पहली बार आते हैं तो बहुत सारा समस्या लेकर के आते हैं कि जैसे कि मेरा गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, मेरा गाय को बार बार थनैला आ रहा है, मेरी गाय स्वस्थ नहीं है, मेरी गाय कम दूध कर रही है। तो मेरे समझ से एक डेयरी फार्मर के नाते से जो हमको अनुभव आज इतना दिन में हमको मिला है, तो हम समझ लेते हैं कि सारा जितना भी समस्या, इनका टोटल समस्या का एक ही समाधान है, फीड। जो कि आज कृषि पालक फीड रामबाण के तरह अपने भागलपुर में और पूरा बिहार में धीरे धीरे ये साबित हो रहे हैं। और ये जब किसान खिला रहे हैं उनका 95% आज पिछले 6 महीना से किसान का जो है कि समस्या घट रहे हैं। हाँ, 5% में तो थोड़ा मोड़ा वो मतलब उसको लगता है तो अपने से ठीक कर लेता है, लेकिन किसान काफ़ी उत्साहित हैं। और किसान पहले बार आते हैं तो थोड़ा बहुत सारा समस्या लेके आते हैं, दूसरा बार आते हैं तो किसान खुश होकर आते हैं। आप जो शुरुआत किए थे आज से 6 महीना पहले, तो हमको लगता है भागलपुर का जो ये नाथनगर एरिया है, अपने गांव करेला से शुरुआत किए थे जी। अभी आपसे कहां के लोग जुड़े हुए हैं? अभी हमारे पास में पूरा जिला का किसान अभी हमसे जुड़े हुए, पूरे भागलपुर जिला का। भागलपुर जिला में जैसे कि आपका पीरपैती हो गया, 12-8 हो गया, कहलगांव हो गया, एकचारी हो गया, घोघा का भी किसान कुछ हमारे पास आए हैं। जैसे कि आपका छिट मकनपुर हुआ, मकनपुर हो गया, रन्नूचक हो गया, फिर आपका अकबर नगर हो गया, महसी तिलकपुर हो गया और सुल्तानगंज का भी है। और जो है कि साकुंड पड़ता है, अच्छा, साकुंड भी सुल्तानगंज क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से भी है। इतने दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं? जी, इतने दूर दूर से हमारे यहाँ किसान आ करके वो संतुष्ट हैं। आज हमारे यहाँ इतना दूर, हमारे यहाँ 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर जो कोंथा घोषपुर पड़ता है हमारे केंद्र से, साकुंड इलाका में, वहाँ से किसान आके हमारे यहाँ से गाड़ी से दाना लेके जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप एक पशुपालक हैं और एक आपका जो सोच है, जो कृषि पालक का विजन है कि वैसे ही लोग जुड़े जो एकदम प्रोग्रेसिव हैं, और उसमें आप पूरा खरा उतर रहे हैं, तब जाकर के आप जुड़े हैं। और आज सही में हमको भी लग रहा है आपसे मिलने के बाद कि आपको जो अब आपको कॉन्फिडेंस आया है, जो खुशी मिल रहा है, जब किसान हंसते हुए आते हैं दूसरी बार, तो आप में अच्छा फील होता है जी। तो ये सब फीड का कमाल है। जो हमारा कृषि पालक एक फीड है, इसमें बहुत तरह का चीज़ जो
बैलेंस करके कृषि पालक का जो बनाया गया है, इसमें किसान का कोई समस्या रहता ही नहीं है। धीरे धीरे किसान इसको जब खिलाते हैं, इसको समझते हैं, तो बोलते हैं मेरा गाय भी स्वस्थ हो गया, गाय में शाइनिंग भी आ जाता है। और दूसरा बात, प्रेग्नेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थनैला तो 99% इसमें नहीं आ रहा है। वही किसान को बता करके और उस केंद्र के माध्यम से धीरे धीरे हमारे यहाँ किसान बढ़ ही रहे हैं। कोई किसान यहाँ पहली बार आता है तो 1-2 बैग ले जाता होगा जी। अच्छा, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि मतलब किस टाइप की पशु को चलाने के लिए? जैसे कि कोई किसी के पास है 10 गाय है, किसी के पास 5 गाय है, किसी के पास 15 गाय भी है, वो हमारे पास आते हैं काफ़ी उम्मीद लेकर के। मुरारी जी, आपका काफ़ी केंद्र के माध्यम से कृषि पालक का हम सुने हैं, जो कि अब हम भी जुड़ना चाहते हैं। हमारे आस पड़ोस खिला रहे हैं, हम उनसे संतुष्ट हो गए। तो हमको किस तरह का खिलाना है, कैसे कौन सा गाय को ट्राई करना चाहिए या खिलाना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं पहले आप 2 गाय 1 गाय, जो कि आपके डायरी में सबसे कमज़ोर गाय हो, उस पर आप यूज कीजिए। और वो व्यक्ति ले जाता है अपने गाय को, वो खिलाता है और काफ़ी उत्साहित होकर के वो हमको फ़ोन भी करते हैं कि मुरारी जी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। जो अब हम जो अगले बार आपके यहाँ आ रहे हैं तो हम 15 से 20 बैग लेंगे, जो सारा गाय पे हम ट्राई करेंगे। तो सारा गाय पे ट्राई करने के बाद वो बहुत खुश है। और आज वो फार्मर जो है प्लस में है, यानी घाटा में नहीं है, वो काफ़ी खुश है। जी, आपके यहाँ जो फीड अवेलेबल है और सीमेंट वगैरह भी है, ये आपके पास जो पशु आ रहा है अलग अलग कलर में यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, कैसे है? हमारे पास जो बच्चा जन्म लेते हैं, जन्म लेने से प्रेग्नेंट होने तक, उसके बाद उसको दूध देने तक का हमारे पास सारा फीड यहाँ उपलब्ध है। अच्छा, तो 1 बाय 1 बताइए, कोई अगर 20 दिन का बच्चा होता है उसको क्या खिला? उसको काप स्टार्टर खिलाते हैं। अच्छा, यही बैग है? ये बैग है जो कि 15 दिन के बच्चिया हो जाए, उसको 5 महीना तक एक काप स्टार्टर चलता है। अच्छा, जैसे कि अब 5 महीना की खत्म हो गई, उसके बाद काप ग्रोवर चलता है। अच्छा, ये हरा वाला बैग? ये हरा वाला बैग है जो कि काप ग्रोवर है। तो काप ग्रोवर को खिलाने से क्या होता है, बाछी मजबूत हो जाती है, उसको प्रेग्नेंट का क्षमता भी उनका बेहतर होता है, उनका जो है कि बच्चादानी का भी विकास बेहतर होता है। बाछी जो है वो रिपीट का समस्या इसमें नहीं रहता है। फिर इनको कंसीव करा देते हैं हम लोग। जब बाछी 10 महीना 11 महीना 12 महीना ब्रीड वाली बाछी अगर जाकर के हिट में आती है तो हम लोग कंसीव कराते हैं। कंसीव कराने के बाद जब उनका फिर जो है कि फिर ये वाला फीड बंद कर देते हैं हम लोग, ये देसी फीड चलाते हैं। अच्छा, ठीक है। इसको चलाने का मकसद? इसको चलाने का मकसद ये होता है कि उनका जो है कि बाछी जो है मजबूत से वो तैयार होती है और वजन उसका बेहतर होता है, जो कि एक गाय का, एक ब्रीड वाली गाय का जो होना चाहिए वो मेरा ये देसी फीड जो है कि ये इससे हो जाता है। उसके बाद जब 8 महीना तक तो यही चलता है। जब 1 महीना बचता है तब उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन कराते हैं। अच्छा, ये ब्लू वाला बैग। तो ये ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट है, जो कि बच्चा देने से 25 दिन पहले से इसको देना पड़ता है, जो कि 2 बैग इसको खिलाया जाता है। यानी कि 100 किलो हो गया तो 2 किलो सुबह 2 किलो शाम करके इसको खिलाना रहता है। 25 दिन तक खिलाने से इसमें क्या होता है कि गाय भी मजबूत हो जाती है, अडर उसका बेहतर बनता है। जो बच्चा आता है आपका, वो बच्चा भी बहुत स्वस्थ रहता है। और बच्चा देने के पश्चात गाय का जेर उर भी अटकने का कोई चांस नहीं रहता है, गाय कोई तरह का वीकनेस में नहीं रहती है। उसके बाद जब गाय बच्चा दे देती है तो तब फिर हम लोग मिल्किंग फीड पे आते हैं। अच्छा, ये पीला वाला जो है जब हम लोग मिल्किंग फीड पे आते हैं तो फिर 10 दिन के बाद से फिर बच्चा देने से फिर मिल्किंग फीड पे हम लोग आते हैं, फिर उनको मिल्किंग फीड कराते हैं। गाय में कोई तरह का कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया दूध भी हम ले लेते हैं और गाय स्वस्थ भी रहती है। मुरारी जी, अभी गर्मी का प्रचंड गर्मी पड़ रहा है बिहार में और लगभग हमको लगता है 40-42 डिग्री टेम्परेचर है। अभी सबसे ज्यादा पशुपालकों को दिक्कत हो रहा है दूध भागने का जी। तो इस गर्मी में जो मिल्किंग फीड है उसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है पशुपालक से? जो खिला रहा है अभी पीला वाला ये कृषि पालक, तो गाय लेर नहीं गिरा रही है, गाय हपस्ती बहुत कम है और गाय बहुत अच्छा जो है इससे रिजल्ट मिल रहा है इस गर्मी में भी, जो कि किसान काफ़ी जो है उत्साहित रहते हैं कि पिछले बार जब हम कृषि पालक नहीं खिलाते थे तो मेरा गाय हपस्ती थी, लेकिन अभी गाय मेरा स्वस्थ है। मुरारी जी, आप इतना मतलब व्यस्त हैं, पशुपालन है, दूध वितरण है, दूध का काम है, कृषि पालक केंद्र चला रहे हैं, कैसे समय को मैनेज कर पाते? बहुत अच्छी तरीक़ा से हम कर लेते हैं। हमारे पास आज 100 किसान जुड़ा हुआ भी है। एक दिन में लगभग 50 से 60 कॉल हमारे पास भी आते हैं, लेकिन सारा काम को देखते हुए हम कॉल को भी उठाते हैं, उनका समस्या का समाधान भी हम करते हैं और इनसे हमको काफ़ी ऊर्जा मिलता है, काफ़ी खुशी मिलता है। ये मेरा केंद्र के माध्यम से बहुत बड़ा सपना मेरा जो है पूरा हुआ है कि आज जो समस्या हमने झेला, आज वो केंद्र के माध्यम से नया किसान हो या पुराना किसान हो, खास करके पुराना किसान को भी हमने लॉस से मुक्ति दिलाए और नया किसान तो एक भी ऐसा किसान जो हमरे से नया जुड़ा है
उनको कोई भी लॉस का या कोई भी तरह का समस्या का सामना करने का उसको ज़रूरत नहीं है। उनको बेहतर से बेहतर जानकारी, बेहतर से अपना कृषि पालक फीड वो खिला रहा है और बहुत सुखी महसूस कर रहा है। और वो किसान बोलता था भैया हम जो है करके ये डेयरी फार्म स्टार्ट करने से पहले हमको सब मना करता था कि मत करो, फलाना लॉस में है, ये लॉस में है, वो लॉस में। लेकिन आपके माध्यम से, आपके केंद्र के माध्यम से हमको काफ़ी चीज़ का जानकारी भी नहीं था और आपके पास आते हैं और खूब बढ़िया से आप काफ़ी व्यस्तता होने के बावजूद भी भैया आप हमको बताते हैं और वो चीज़ को हम सीखते हैं और आज हमको काफ़ी प्रशंसा हो रहा है और इस चीज़ को हम बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। और गाय भी मेरा स्वस्थ है और ख़ास करके कृषि पालक में कम वर्कर से भी किसान लोग बन रहा है कि कम वर्कर रख करके भी हम अधिक से अधिक गाय पाल सकते हैं। तो आप जैसे अभी 15 मवेशी रखे हुए हैं, तो उसमें कितना देर समय आपको देना पड़ता है? इसमें तो सुबह 4 घंटा देना पड़ता है, फिर शाम को 4 घंटा देना पड़ता है। बीच में हमको दूध का भी काम देखना पड़ता है। उसके बाद फिर बीच में किसान आता है, उनको फार्म पे भी विजिट कराते हैं कि हम ये चीज़ अपने यहाँ जितना भी केंद्र पे उपलब्ध उतना चीज़ हम खिलाते हैं। किसान आता है बारीकी से अपने यहाँ, हमारे यहाँ गौशाला भी देख लेते हैं, तो संतुष्ट होकर अपना फीड भी खिला लेते हैं। तो हमको इस क्षेत्र में पता ही नहीं चलता है कि कब मेरा सुबह हुआ, कब शाम हुआ। हमको बहुत खुशी लगता है। अगर 10 बजे रात में भी कोई किसान हमारे पास आ जाते हैं लोकल किसान, तो उसको हम उसका सहयोग करते हैं। बहुत अच्छा जानकारी दी है। इस केंद्र का और भी जानकारी हम नित्रेश जी आए हुए हैं, उनसे भी लेते हैं। नित्रेश जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। प्रशांत जी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को हमारा प्रणाम। और ये जो कृषि पालक डेयरी केंद्र है जहाँ पे आज हम लोग आए हुए हैं, ये मुरारी जी के देखरेख में चल रहा है और बहुत अच्छी जानकारी मुरारी जी ने दिया है। और मुझे भी काफ़ी सारे कॉल जो आ रहे थे भागलपुर के आसपास से, तो इस हम लोग का यही कोशिश था शुरुआत से कि केंद्र जो डेयरी केंद्र हो उसमें किस तरह से सुविधा जो है हम लोग अपने जो भी किसान हमसे जुड़ रहे हैं उनको किस तरह से प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि ये समस्या जो था सिर्फ अच्छा फीड बनाने से ही नहीं होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा होना चाहिए कि किसान को जानकारी के साथ साथ एक हेल्पिंग हैंड, एक सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे आज इस भागलपुर में मुरारी जी एक ऐसे सपोर्ट बन के उभरे हैं बहुत सारे फार्मर्स के लिए, जो मुझे लगता है कि बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं था। और चूँकि ये ऑलरेडी अपने यहाँ फीड को यूज़ कर रहे हैं 1.5 साल 2 साल से, और अपने एक डेयरी फार्म को इन्होंने एक अच्छे जगह स्थापित कर लिया है। और साथ ही साथ नए पशुपालक हों, पुराने पशुपालक हों, जितने भी लोग जो हमें पहले फ़ोन कर रहे थे, अब मुरारी जी से बात करते हैं और फिर हमें भी फ़ोन करके बताते हैं कि कितना मदद मुरारी जी करते हैं उनका। हर आदमी का जो है कॉल रिसीव करने के साथ साथ उनके जितनी भी छोटे बड़े सवाल होते हैं, किसी की गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, हीट में नहीं आ रही है, किसी का जो है दूध घट जा रहा है और किसी का जो है गोबर पतला होता है, कोई जो है सो बार बार बीमार पड़ती है। तो ये जो अपना अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव है, साथ ही साथ ये एक भावना कि नहीं हमें दूसरे को भी सही जानकारी देना है। तो ये जो केंद्र का हमारा कॉन्सेप्ट है, ये इसी चीज़ को दिखाता है कि जो भी सोच कृषि पालक के टीम का था, जो विज़न हम लोग लेके चले थे, वो एक बहुत बढ़िया आज रूप यहाँ पे दिख रहा है। और इस जगह से जो 100+ जो डेयरी फार्मर्स इनसे जुड़े हैं, मुरारी जी से, इस केंद्र से जुड़े हैं और बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं, और वो सब प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने फार्म को अच्छा कर रहे हैं। और इससे हमें लगता है कि जो भविष्य है उसमें मुरारी जी जैसे बहुत सारे और डेयरी फार्मर्स जो हैं, जो कृषि पालक से जुड़ेंगे और जुड़ने के साथ साथ अपना और अपने आसपास का जो डेयरी फार्मिंग है उसमें भी काफ़ी बदलाव लेके आएंगे। तो इसके लिए मुरारी जी को बहुत बहुत एक बधाई हमारी तरफ से कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं ये। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से और नई नई चीज़ों को यहाँ पे लाए, जैसे अभी कुछ दिनों पहले प्रेगनेंसी किट वगैरह जो है सो इस केंद्र में आया और बहुत ज़्यादा जो है सो लोगों ने इस्तेमाल किया, और उससे जो है उनको भी लग रहा है कि अब जो पहले जो चीज़ नहीं उपलब्ध हो पा रही थी इस केंद्र के माध्यम से वो भी उपलब्ध है। सीमेन वगैरह भी जो है सो यहाँ पे है। और हमने इनके फार्म पे ही देखा कि जो बाछी जिस तरह का इन्होंने तैयार किया है, ABS टाइसन का जर्सी बाछी देखे, अभी 16 मंथ की है, 4 मंथ की प्रेग्नेंट भी है। तो धीरे धीरे जो है सो हम लोग के पास ऐसा एक यहाँ पे डेटा बन रहा है कि जिसमें आप देखेंगे कि एकदम गांव देहात में भी लोग जो है सो जानकारी के साथ अच्छा गाय का नस्ल के साथ अच्छा दूध उत्पादन भी करेंगे, अपने डेयरी फार्म को जो है सो जो समस्या है उसे बचा भी पाएंगे। और जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेक्टर बना हुआ था डेयरी फार्मिंग, वो हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। लोग इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई इनको बताने वाला, हर जगह अब लोग आ रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मुरारी जी अपने साथ साथ लोगों के लिए भी कर रहे हैं। और ये जो खुद अपने फार्म पे जो आपने बताया कि टाइसन की एक बाछी जो 16 महीना की है और 4 महीने की प्रेग्नेंट है, हमारा कोशिश रहेगा इनके भी फार्म का अपडेट लोगों को दिखाएं और इससे लोगों में भी एक मोटिवेशन मिलता है कि
किस तरह से पशुपालन को जिस तरह से लोग देखते थे कि गर्मी में कैसे चलेगा, कैसे करेंगे, बहुत परेशानी है, आज वो उसका निदान हो रहा है। बिल्कुल। एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे प्रशांत जी कि मुरारी जी जैसे अपना जो है फार्म कर रहे हैं, और ये एक मॉडल भी अपने साथ जो भी लोग आस पड़ोस के लोग हैं उनके सामने दिखा पा रहे हैं कि ट्रांजिशन करने से गाय का कैसा सुधार। जैसे आज ही इन्होंने हमें एक पशुपालक से मिलवाया जो बहुत छोटी एक गाय थी, उसको ट्रांजिशन कराया था। वो बहुत किसान जो है खुश था क्योंकि वो देखा कि जो गाय में बदलाव आया है। और साथ ही साथ जो लोग भी इनके पास आते हैं पहले एक संशय से आते हैं, डाउट से आते हैं कि क्या ये सब चीज़ है नहीं है। तो जब इनके फार्म पे पहुंचते हैं, इनकी गायों को देखते हैं और जिस तरह से ये अपना गाय को रखते हैं, साफ़ सफाई के साथ साथ जितना अच्छा बॉडी कंडीशन में रहती है गाय, उनसे देख के उनको भी ये भरोसा हो जाता है कि हमारा गाय भी आगे चल के इसी तरह का हो जाएगा। और वो होता भी है, 15-20 दिन के बाद इनको रिजल्ट भी बताते हैं। और जो हम लोग का कोशिश है कि क्यों हम डेयरी फार्मर्स को ही केंद्र संचालन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जो मेन इसका जो रिज़ल्ट है वो गायों पे आता है। तो गायों पे आने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसान को ही अगर उसको ये लगेगा कि हमारे गायों में ये परिवर्तन हो रहा है, तभी वो किसी और को भी बता पाएगा, रिकमेंड कर पाएगा। और रिज़ल्ट का ही हमारा कोशिश है कि हम रिज़ल्ट के माध्यम से ही अपने कृषि पालक को आगे बढ़ाएं, लोगों तक और पहुंचाएं, क्योंकि अब ऑलरेडी हम लोग बहुत जगह पे उपलब्ध हैं। तो हमारा कोशिश यही है कि इस तरह का फीडबैक जो होता है, जो किसान को देते हैं फिर हमारे तक आता है, उस चीज़ों में बढ़ोतरी हो और अच्छा जो है डेयरी फार्मिंग हमारे राज्य में, बिहार में हो पाए। ये जो केंद्र है इसका फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है? प्रशांत जी, जैसे अभी हम लोग बहुत लोगों से बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे फार्मर से भी मिले और मुरारी जी का भी बहुत अच्छा फीडबैक हम लोग लिए। तो ये अभी जो फ़िलहाल है कि अभी अपने तरफ से जो कोई भी ऐसा कस्बा हो, कोई ऐसा गाँव हो जहाँ से 10 किसान जुड़ चुके हैं, तो उनका अगर रहता है रिक्वायरमेंट कि हमको 30 बैग चाहिए, 40 बैग चाहिए, तो एक किसी जागरूक पशुपालक को ही वहाँ पे गार्जियन बना के उनको दे देते हैं। और इस माध्यम से गांव-गांव में जो है हम देख पा रहे हैं कि भागलपुर में काफ़ी इसका जो है सो अच्छा नेटवर्क बना है, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मुरारी जी कब आया ये फीड कल आए थे। कल आया। ऐसा जो है इनके यहाँ से हर वीक जो है इतना यहाँ पे डिमांड है कि हर वीक में एक जो है सो हम लोग का ट्रक यहाँ पे पहुँचता है। तो इसका मतलब यही है कि किसान ही किसान को बता रहा है, जागरूक कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा जो है हमें रिजल्ट मिला। मुरारी जी, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपके आज फार्म पे गए, आपका जो व्यस्तता देखें कि 15 गाय को संभालना, सारा कारोबार, सफाई रखना, इतना साफ सुथरा आपका फार्म है, उसके बाद पशुपालक भी आपके यहाँ पहुँचते हैं, उनको भी समय देते हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद और आप बधाई के पात्र हैं जो दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके भी फार्म का वीडियो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएं, जिससे लोग में जागरूकता फैले और वो समझे कि किस तरह से मेहनत के बदौलत आप खुद अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी, और नित्रेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह का आप काम कर रहे हैं और लोगों के लिए सोच रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद। दोस्तों, हम भागलपुर आए और इस केंद्र को दिखाने का और जो फीडबैक मुरारी जी का था, दिखाने का पर्पस ये है कि ये जो कृषि पालक है, ये एक सोच है, एक उम्मीद है। जिस तरह से मुरारी जी के पास हम आए और इनके जो चेहरे पे खुशी आया और जो किसान इनके पास आकर के इनसे बातें कर रहे थे और जिस तरह से वो खुश हो रहे थे, जिससे लग रहा है कि इस केंद्र का जो विजन है वो पूरा होते हुए दिख रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो भी केंद्र है, जो कि आज हम भागलपुर में है, मोकामा का हो गया, रांची का हो गया, मुंगेर का हो गया, कहलगांव का हो गया, हर एक केंद्र का हम वीडियो दिखाएंगे। वहाँ का क्या फीडबैक है, किस तरह पशुपालक जुड़ रहे हैं, उनमें क्या बदलाव आया है, पूरा हम कवर करने की कोशिश करेंगे, दिखाते रहेंगे। अगर हमारे यह वीडियो अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।